अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि मैंने आज बात करनी है ऐसे ममालिक में जहाँ पे आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं जाके ईज़िली तौर पर। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं वो पूछते हैं कि भाई हम वीज़ा ले लेंगे, आगे जाके करेंगे क्या, और वहाँ पे जाके हमने अपना स्टेटस चेंज करवाना है, कैसे करवा सकते हैं, किन ममालिक में हम वीज़ा अप्लाई करें कि हमारा स्टेटस चेंज हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा, प्लस आज डॉक्यूमेंटेशन पे भी बात करूँगा कि ऐसे कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स अगर आप ख़ुद बनाना चाहो घर बैठे कैसे बना सकते हो, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको किसी भी एजेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी वीडियो। और प्लस ये है कि आप ख़ुद अप्लाई करेंगे। देखें, बहुत सारे लोग हैं अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं जी हम अपने ख़जाने पे सांप बन के बैठे हुए हैं, तो हमने उनमें से पैसा नहीं निकालना, हमारा ख़जाना खाली ना हो जाए। इस तरह की सोच होती है कुछ लोगों की। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप बेशक मुझसे नहीं अप्लाई करें, किसी से भी नहीं अप्लाई करें। तो आप वीज़ा अप्लाई करें खुद अपने तौर पे। अच्छा, कुछ लोगों की साइकी बला क्या होती है, वो कहते हैं जी हम किसी तरीके से फ्रॉड मार लें। फ्रॉड क्या मार लें कि जी किसी तरह हम डन बेस पे कोई बंदा मिल जाए कि जी डन बेस पे हम वीज़ा लगवा लें। वीज़ा जब लग जाएगा तो हम रफू चक्कर हो जाएंगे, पैसे नहीं देंगे, क्योंकि पैसे तो हमने वीज़ा लगने के बाद देने हैं। वीज़ा लग जाएगा पासपोर्ट पे, उसके बाद जी हम 100 हीले बहाने कर लेंगे तो जी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह की माजी में भी काफ़ी जो स्टोरीज़ देखने सुनने में मिली कि जी वीज़ा लग गया बंदे का, उसके बाद जी वीज़ा लगने वाली पार्टी वो अब पहुंच की बात कर रही है कि जी आपको हम तब पैसे देंगे जब हम पहुंच जाएंगे उधर। जब पहुंच जाते हैं उसके बाद भी हीले बहाने पैसे नहीं देने। इस तरह की काफ़ी स्टोरीज़ माजी में आई। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि भई आप खुद वीज़ा अप्लाई किया करें घर बैठे। क्योंकि वो पैसे नहीं निकालना चाह रहे थे, कुंडली मार के वो सांप की तरह, तो वो पैसों पे बैठे हुए हैं अपने अकाउंटों के ऊपर। तो जी अप्लाई ख़ुद भी इसलिए नहीं करना चाहते, इनको पता है कि ख़ुद अप्लाई करेंगे वीज़ा तब भी पैसे तो लगेंगे इनके, वीज़ा फ़ीस लगेगी इनकी, अपॉइंटमेंट फ़ीस लगेगी इनकी। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, अगर इन्होंने फ़्लाइट करवा ली कोई रिजर्वेशन तो तब भी लगना है। अगर इन्होंने कंफर्म होटल बुकिंग की तब भी पैसे लगेंगे, अगर इन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस की तब भी पैसे लगेंगे। तो पैसे तो बहरहाल लगने ही लगने होते हैं, बेशक आप ख़ुद अपने तौर पे कोशिश करें। तो ये इसलिए चाहते हैं कि कोई बंदे के साथ जाके फ्रॉड मार लिया जाए। खैर, टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं जी। सबसे पहले मैं बताता चलूँ उन ममालिक की बात, उन ममालिक की लिस्ट जहाँ पे आप वीज़ा चेंज करवा सकते हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अगर आप बिज़नेसमैन हो, आप पूरी दुनिया में अपने वीज़ा को जाके कन्वर्ट करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। सबसे मुश्किल जो स्टेटस चेंज होता है ना, वो रशिया या रशियन स्टेट्स होती हैं जहाँ पे स्टेटस चेंज होते हैं। लेकिन उन ममालिक में भी अपने वीज़ा को आप कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर वहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट होते हैं तो समझो पूरी दुनिया में हो सकते हैं। लाइक आप अगर बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन किसी भी मुल्क में जाता है, वहाँ पे जाके अपने पास बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट करवाता है, शो करता है कि मैं यहाँ पे कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है या फिर कुछ बिज़नेस के डील वगैरह करता है, कुछ भी करता है, तो अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अब हर बंदा बिजनेसमैन नहीं है, तो उस सूरत में कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो नंबर वन कि आप कनाडा को चूज़ करें। कनाडा चूज़ करते हैं जब बंदा कनाडा में जाके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे? 3-4 ऑप्शंस आती हैं। नंबर वन कि आप वहाँ पे कोई भी जॉब वगैरह फाइंड करें, जॉब फाइंड करके अपने वीज़ा को स्विच करवा लें टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट पे। अब यहाँ पे बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े आइंस्टाइन निकलेंगे जो कहेंगे जी नहीं चेंज होता, ऐसा नहीं है। जैसे कि वो खुद पीआर होल्डर, नेशनैलिटी होल्डर हैं कनाडा की, तो वो यहाँ पे आके ज्ञान देने लगे हैं। तो ऐसे भाइयों को मैं यही कहूँगा कि भाई आप अगर कैनेडियन नेशनल हो तो यहाँ पे बाहर जाने की, ये अभी जो वीडियो मेरी देख रहे हो ये बाहर जाने की है, तो आप कनाडा में बैठ के बाहर जाने की वीडियो देख रहे हो, तो अजीब अजीब साइकी के लोग होते हैं। तो पहली बात है, आप वहाँ पे जाके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट पे। अब दूसरी चीज़ ये है कि स्टडी वीज़ा पे भी कन्वर्ट होता है।
उसके बाद अगर बिज़नेस में आपने करवाना है तो अपने बिज़नेस वीज़ा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। ये मैं वो ममालिक हैं जहाँ पे अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो। नंबर 1 आ गया जी कनाडा। नंबर 2 पे आप रख सकते हो स्पेन को। स्पेन में भी आप जाके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो। नंबर 3 पे मैं इटली की बात करता हूँ। इटली में वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा नंबर 4 की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में अपने वीज़ा को आप जाके स्विच करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। ये टॉप 4 कंट्रीज़ जो मैंने आपको नाम लिए हैं। इसके अलावा ब्राज़ील की बात कर लूँ, ब्राज़ील में भी वीज़ा चेंज होता है। और उसके अलावा अमेरिका की बात कर लूँ, अमेरिका में जो वीज़ा स्विच होता है, अमेरिका में भी हो रहा था, लेकिन उसके लिए लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये आज 6 कंट्रीज़ मैंने टॉप जो मैं कह सकता हूँ कि मैं इन 6 कंट्रीज़ के बारे में डिटेल में बात करता हूँ। बाय द वे जापान में भी आप चाहो तो करवा सकते हो। नंबर 1 पे मैंने आपको कनाडा का बता दिया कि हो जाता चेंज। इसके मैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। आपने जी आईआरसीसी पोर्टल के थ्रू जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, लास्ट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पे करनी है 185 कैनेडियन डॉलर्स। और फिर अपॉइंटमेंट लेनी है और जाके एम्बेसी में फिंगरप्रिंट्स देने हैं। उसके बाद वीज़ा आपका आता है तो आपने फ्लाई कर जाना है। ये हो गया जी कनाडा का प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस मैं बताता चलूँ। ऑस्ट्रेलिया का भी इसी तरीके से है। ऑस्ट्रेलिया का जो है आपने इमी अकाउंट बना के उसमें फॉर्म वार्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फ़ी पे करके अपॉइंटमेंट लेनी है और एम्बेसी जाके एम्बेसी जाके आपने फिंगरप्रिंट्स दे देने वीएफएस में। और ऑनलाइन ई वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री इसका आता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जाके सबसे इजी तरीका है आपको वीज़ा कन्वर्ट करवाने का, वो है जी टूरिस्ट वीज़ा से स्टडी परमिट पे। टूरिस्ट वीज़ा से स्टडी परमिट पे भी अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि जी नहीं होता। फिर बात वही है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, जो कमेंट करने लगा है बंदा कि जी मैं तो खुद ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, तो वो बंदा बाहर ऑस्ट्रेलिया जाने के तरीके देख रहा है। कैसी बात है? तो जी अब मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए जिन्होंने अपने वीज़ा को स्विच करवा लिया। कौन से कोर्स? भाई आप कुकड़ी का एक कोर्स होता है जैसे शेफ़ कोर्स वगैरह, इसमें करवा लो या फिर लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लो। इसमें इजीली कन्वर्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी तालीम हो पहले तो फिर ही है, अगर तालीम नहीं है तो आपका कोर्स आप वहाँ पे कोई कोर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये ऑस्ट्रेलिया का भी बता दिया। उसके बाद मैं अमेरिका की बात करता हूँ, फिर मैं एंड पे यूरोप में आता हूँ। अमेरिका में आप जाके भी एक तो बिज़नेस वीज़ा है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अमेरिका गया था मेरे पास उसी वक्त ऑप्शन थी कि आप अपने वीज़ा को बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो, जो कि मैंने नहीं करवाया था। उसके लिए अमाउंट ज़्यादा चाहिए। आप अपने वीज़ा को बिज़नेस में कन्वर्ट करवाएं या फिर आप स्टडी में वीज़ा कन्वर्ट करवा लें। स्टडी में भी वीज़ा आपका कन्वर्ट हो सकता है। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद लोग स्पाउस वगैरह में कन्वर्ट करवाते हैं, लेकिन अमेरिका की मैंने जहाँ तक बात की है, 2 ईज़िली जो है वीज़ा कन्वर्ट होता है, एक बिज़नेस और एक स्टडी। उसके बाद ब्राज़ील की ऑप्शन है। ब्राज़ील अमेरिका के पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूँ। अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स में DS-160 फॉर्म आपने फ़िल करना होता है। DS-160 फ़िल करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के बाद एम्बेसी जाना है, पासपोर्ट ले जाएँ, कन्फर्मेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेके जाएँ और वहाँ पर इंटरव्यू 2-3 मिनट का दें और 5 साल का वीज़ा हासिल करें, मल्टीपल एंट्री। अब ब्राज़ील की बात करता हूँ। ब्राज़ील में आप अपने वीज़ा को सबसे आसान तरीके से ब्राज़ील में अपने कन्वर्ट करवा सकते हो। लोग वहाँ पे जाते हैं, सिंपल बिज़नेस में करवाते हैं या फिर किसी भी चीज़ में वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। और ये आपको फ़ौरन से जो है तकरीबन 5-10 साल की TRC रेजिडेंसी मिल जाती है। लोग तकरीबन 2-3 महीने के अंदर अंदर इसको स्विच करवा लेते हैं। तो इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC होती है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजें, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट आती है, एम्बेसी जाके फिर वीज़ा आपको लेना पड़ता है। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। अब बात कर लेता हूँ शेंजन की। शेंजन ज़ोन में दोस्तों आपको जो वीज़ा मिलता है वो मिलेगा जी। स्पेन की बात कर लें, स्पेन की 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC। आपने फिर एक अपॉइंटमेंट लेनी है BLS से अपॉइंटमेंट लेनी है, ये सबमिशन करवानी है वहाँ पे जाके। अगर होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, डे बाय डे प्लान, ये आपने लगाना है। पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, ID कार्ड कॉपी, 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स, ये सबमिशन करवाएं और स्पेन का वीज़ा।
इसी तरह इटली के भी सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम लाइक स्पेन है, लेकिन इसमें आपको एक दो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें एनओसी के अंदर जो आपने नाम लिखा होता है, जिसके साइन करवाते हैं, उसका भी साथ में आईडी कार्ड लगता है। और उसके अलावा आपका ट्रेड लाइसेंस लगता है कंपनी का। अब बेशक आप बिजनेसमैन हो या नहीं हो, तब भी आपका ही लगेगा। तो गाइस होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।